वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम जो रीडिंग करने जा रहे हैं, इस रीडिंग का टाइटल ये रहेगा कि जिनके बारे में आप सोच रहे हैं उनके मन में आपके लिए अभी क्या चल रहा है। तो आप अगर किसी भी लव लाइफ के बारे में, अपने पार्टनर के बारे में, अपने एक्स बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के बारे में या किसी भी ऐसे इंसान के बारे में जानना चाहते हैं जिनके साथ आपका लव रिलेशन रहा है या पहले था, तो उस पर्सन के मन में आपको लेकर राइट नाउ कैसी फीलिंग्स हैं, कैसे इमोशंस हैं और वो अगला एक्शन इस रिलेशन के लिए क्या लेंगे। तो मैंने इस रीडिंग को पिक ए कार्ड में रखा है और आपको वीडियो स्क्रीन पर 2 ऑप्शंस दिखाई दे रहे होंगे। आपने क्या करना है, ये जो 2 ऑप्शंस दिख रहे हैं उनमें से कोई एक सिलेक्ट कर लेना है। टाइम स्टैम्प्स को मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी। पहला ऑप्शन यहाँ पर ए से लेकर एम के बीच में आपके नाम का जो फर्स्ट लेटर है आपने उसको चुनना है। ध्यान दीजिएगा, आपने अपने नाम के लेटर के हिसाब से पाइल सिलेक्ट करना है। और एन से जेड के बीच में अगर आपके नाम का पहला लेटर है तो पाइल 2 आपका। तो अपने नाम के पहले अक्षर से अपने पार्टनर की फीलिंग्स को जानना है। बेसिकली फंडा ये है। तो चलिए, रीडिंग को मैंने टाइमलेस रखा है, कभी भी देख सकते हो। मेल फीमेल कोई एज ब्रैकेट नहीं है, कोई भी देख सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले कार्ड्स को मैंने शफल कर लिया है और निकाल लिया है। शफलिंग के दौरान जो मुझे एनर्जी आपकी फील हुई है और आपके पार्टनर की, वो बहुत ही डिफरेंट एनर्जी है। इस पर्सन को पाइल 1 वाले ऐसा लग रहा है कि आपने इस पर्सन को छोड़ दिया है अकेला। अब ये वो इंसान फील कर रहे हैं या आपने वाकई इनको छोड़ दिया है, ये कुछ भी हो सकता है। मन का डाउट हो सकता है, वहम हो सकता है, कोई इल्यूजन हो सकता है, या कुछ टाइम के लिए आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है। उसके बाद यहाँ जो अगले कार्ड्स बहुत ही खूबसूरत निकल कर आए हैं वो ये हैं कि ये पर्सन उस अकेलेपन को फील कर रहे हैं और उस अकेलेपन को फील करने के बाद ये कोई एक्शन प्लान कर रहे हैं आपकी तरफ। बहुत जल्दी कोई ऐसी मुलाकात हो सकती है, कोई फ़ोन पर बात हो सकती है, अचानक से इस पर्सन का मैसेज आपको या कॉल आपको आ सकता है, या कोई आप लोगों के बीच में कोई म्यूचुअल फ्रेंड है वो इनका मैसेज आप तक कन्वे कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये पर्सन कई बार आपको लेकर अपने दोस्तों से भी डिस्कशन करते होंगे। अगर इन्होंने आपके रिलेशन के बारे में अपने किसी करीबी को पहले बताया है तो ये उस पर्सन से आपके बारे में पूछ रहे हैं करंटली, और इनके मन में ना कुछ प्लानिंग एंड प्लॉटिंग का एनर्जी चल रहा है। कुछ प्लान करते हुए नज़र आ रहे हैं कार्ड्स में। तो काफ़ी हद तक कुछ लोगों को अगले ही 5 दिनों से लेकर आने वाले कम से कम 20 दिनों तक कुछ रिज़ल्ट दिख सकता है। अब वो रिज़ल्ट पॉजिटिव है, नेगेटिव है, या कोई छोटा मोटा चेंज लेकर आ रहा है, वो हर एक देखने वाले दर्शक के रिलेशन की सिचुएशन पर डिपेंड करेगा। कुछ लोगों के लिए उनके पार्टनर किसी रोमांटिक टाइम को दोबारा रिक्रिएट करना चाहते हैं आपके साथ। कोई गिफ्ट भी आपको देना चाहते हैं, सोच रहे हैं या तो आपका कोई बर्थडे आ रहा है, कोई एनिवर्सरी आ रही है, या इनका कोई बर्थडे आ रहा है, कोई एनिवर्सरी आ रही है, तो शायद आप भी कुछ प्लान कर रहे हो इनको कुछ गिफ्ट करने का। ये कोई वस्तु विशेष भी हो सकती है, यानी कोई टेंजिबल आइटम हो सकती है, या फिर आप इनको कोई प्यार भरा रोमांटिक मैसेज कर सकते हो। और शायद उस दिन इस पर्सन का गुस्सा ठंडा हो जाए और आप दोनों का दोबारा से कांटेक्ट फिर से रोमांटिक बन जाए। ऐसा
या तो आपकी एनर्जी या इनकी हो सकती है, क्योंकि टैरो में एनर्जीज वाइस एंड वर्सा भी होती हैं। तो अगले कुछ कार्ड्स यहाँ पर और निकल कर आए हैं, जिनमें मुझे लग रहा है इनको किसी तरह की यूनिवर्स से डायरेक्ट चैनलिंग हो रही है, डाउनलोड्स आ रहे हैं, ड्रीम्स में आप दिखाई दे रहे हो, आपसे रिलेटेड कोई सिचुएशंस क्लियर हो रही हैं, कुछ विजन्स हो रहे हैं इनके साथ, कुछ ऐसी एपिफनीज हो रही हैं जिसमें ये पर्सन अपने आप को कई बार बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर लेते हैं और कई बार इन चीज़ों से घबरा जाते हैं कि ये इनके साथ क्या हो रहा है। क्योंकि जो पर्सन स्पिरिचुअल नहीं होते और उन लोगों के साथ जब यूनिवर्स उनको साइंस दिखाते हैं, बटरफ्लाइज दिखाते हैं, फेदर्स दिखाते हैं, अलग अलग तरह के मास्टर नंबर, एंजल नंबर्स दिखाते हैं, तो पहली दफ़ा में वो समझ नहीं पाते कि अचानक ये क्या हो रहा है। कुछ लोगों को लगता है कहीं मैं पागल तो नहीं हो गया, या कहीं किसी ने मेरे पे कुछ कर तो नहीं दिया, मेरे साथ अजीब अजीब चीज़ें हो रही हैं। तो ये सारी एनर्जी आपके पार्टनर की यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रही है कि ये पर्सन थोड़ा सा पास्ट में झांक कर देखने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि प्रेजेंट में ना इस पर्सन को मन में एक ही बात बैठी हुई है कि आप इनकी तरफ इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे, शायद आपकी लाइफ इनके बिना बहुत अच्छी है और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, ऐसा ये सोच रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन अपने प्रोफेशन में, अपने करियर में, अपने बिजनेस को लेकर बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं करंटली। सारी एनर्जीज इन्होंने यहीं लगा रखी हैं, आपके बारे में थोड़ा कम सोच रहे हैं। और ये आपको तब सोचते हैं जब ये अपने काम से, अपनी डेली रूटीन से अपने आप को फ्री करते हैं। अदरवाइज़ ये सारा दिन अपने आप को प्रैक्टिकली जो लाइफ की चीज़ें हैं, ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, उसमें इन्वॉल्व रखना पसंद करते हैं। तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए पार्टनर ऐसे हैं जो इमोशनली राइट नाउ अनअवेलेबल हैं। बाकी 60 से 65% लोगों का पार्टनर इमोशंस को इस सेपरेशन में फील करने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे ना कुछ चीज़ें आपके साथ रेजोनेट होंगी और कुछ चीज़ें कुछ अदर व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जी हो सकती है। ठीक है, तो जो आपके साथ रेजोनेट करे आपको वही रखना है, बाकी को आपने जाने देना है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग्स हैं। तो अगले कुछ कार्ड्स यहाँ पे शादी को इंडिकेट कर रहे हैं। आप में से कुछ लोग शादी अटेंड करने वाले हैं, या आपकी भी शादी अपनी बहुत जल्द होने वाली है, या आपके रिलेटिव्स में, फ्रेंड्स में से कोई शादी जैसा सेलिब्रेशन आने वाले 5 हफ्तों से लेकर 2 से 2.5 महीनों में मुझे नज़र आ रहा है। तो ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने पार्टनर को अपने किसी फ्रेंड की, अपने रिलेटिव की किसी वेडिंग सेलिब्रेशन में या किसी गेट टुगेदर में आपकी तरफ से उनको इनविटेशन जा सकता है। यानी कि आप अपनी तरफ से कोशिश कर सकते हो कि चलो मैं अपने पार्टनर को मना लेती हूँ, या अगर वो मुझसे रूठ गए हैं, नाराज़ हो गए हैं, हम दोनों में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग या कॉन्फ्लिक्ट हो गया है, तो चलो मैं एक बार और कोशिश कर लेती हूँ और एक और चांस देती हूँ अपने रिलेशन को, कि शायद मेरा रिश्ता इनके साथ सुधर जाए, स्टेबल हो जाए, और जो भी हम में कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं उसमें पीसफुल रेजोल्यूशन आ जाए। तो मुझे आपकी तरफ से भी ना काफ़ी अच्छी एनर्जी टुवर्ड्स योर रिलेशनशिप नज़र आ रही है। लेकिन आपके पर्सन ना अपने कॉन्फिडेंस में कहीं ना कहीं कमज़ोर दिख रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है आप आगे बढ़ गए हो, और उसी डर के कारण ये पर्सन स्टेप आगे लेने से, कदम आगे बढ़ाने से अपने आप को रोक रहे हैं, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है
कि कहीं इनकी इंसल्ट ना हो जाए अगर ये आपके पास वापस आते हैं। और अगर आप ऑलरेडी एक कांटेक्ट में हो, डेली बातें होती हैं, रेगुलर कांटेक्ट में हो, तो ये खुलकर आपसे बात नहीं करते होंगे, ऊपर ऊपर की बातें बहुत करते होंगे, मस्ती मजाक चलता होगा, नॉर्मल बातें होती होंगी, लेकिन जहाँ पे बात आ गई शादी या कमिटमेंट की, वहीं पे ये पर्सन खिसक लिए। तो मैं आपको क्लियरली बताऊंगी अगले 3 हफ्ते तक ये एनर्जी में कोई बड़ा बदलाव नहीं आ रहा, कमिटमेंट को लेकर तो नहीं आ रहा। लाइट हार्टेड एनर्जी है, आपके बारे में सोचते भी हैं, आपको याद भी करते हैं, आपके बारे में लोगों से पूछते भी हैं। और कहीं पे आप जॉब करते हो, कहीं स्कूल कॉलेज में आप एक साथ हो, तो वहाँ भी इनकी नज़र आप ही पर होती है, चाहे ये आपसे बात करें ना करें। लेकिन मन में एक अंदर से आपकी लाइफ में क्या है, वो एक जो क्यूरियोसिटी है आपके बारे में जानने की, कि क्या कुछ नया हुआ है, क्यों आप इनको इग्नोर कर रहे हो, क्यों आप इस पर्सन को पहले जैसा बच्चों वाला प्यार नहीं कर रहे। क्योंकि ये पर्सन ना बहुत डिमांडिंग है, बहुत एक्सपेक्ट करते हैं, बहुत डिमांड करते हैं, और आपकी एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल नहीं कर पाते। तो इस रिश्ते में ना इक्वल गिव एंड टेक डे 1 से लेकर आज तक मिसिंग रहा है। या तो शुरू से लेकर जब ये रिश्ता आप दोनों में स्टार्ट हुआ था, ये आपके पीछे पीछे बहुत ज़्यादा पागल रहते होंगे, आपको चेस करते होंगे, आपको मनाते होंगे, आपको पैम्पर करते होंगे, शुगर डैडी या शुगर मॉम जैसे आपको ट्रीट करते होंगे, गिफ्ट्स देना, नर्चर करना, आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन देना, आपके लिए पोजेसिव भी होते होंगे, और कई बार आपको कंट्रोल भी करते होंगे कि आपने उनसे ज़्यादा कांटेक्ट में नहीं रहना, या फिर आपके साथ कुछ इन्होंने कंडीशंस भी लगा दी होंगी कि अगर आपको मुझसे कांटेक्ट रखना है तो आपको इस तरह की चीज़ें अपनी लाइफ में बदलनी होंगी। और वो चीज़ें आपने बदली भी हैं, आपने तो कॉम्प्रोमाइज़ किए हैं, आपने अपनी लाइफ का एक मेजर हिस्सा सेक्रीफाइस में डाला है इनके लिए। बट व्हाट अबाउट हिम और हर टुवर्ड्स यू, आपके लिए इन्होंने क्या किया? आज ये उसी तरह की एनर्जी में नज़र आ रहे हैं। तो ये पर्सन ना आपको, मुझे लगता है, अप्रोच करेंगे, लेकिन या तो अभी इनको टाइम लगेगा, या फिर ये किसी ऐसे कार्मिक पार्टनर से डील कर रहे हैं जो कोई थर्ड पर्सन हो सकता है। वो कार्मिक पर्सन फैमिली मेम्बर, कोई दोस्त, कोई लव ट्रायंगल, कोई ऑफिस कुलीग, कोई एक्स लवर, कोई कार्मिक सिचुएशन रिलेटेड टू करियर, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, या रिलेटेड टू कोई फॉरेन ट्रैवलिंग का ड्रीम प्लान किया है। तो अभी फोकस आपसे थोड़ा सा हटा हुआ है, लेकिन कम्प्लीटली आपको ये भूले नहीं हैं। तो आज की रीडिंग में तो मुझे यही सारी एनर्जीज़ निकल कर नज़र आई हैं। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट की हो। ज़ोडिएक साइन यहाँ पर इनके जो निकले हैं, सन, मून, राइजिंग एंड वीनस में सबसे पहला आया है धनु राशि, सैजिटेरियस। उसके बाद अगली राशि यहाँ पर वर्गो है, कन्या। फिर यहाँ पर अगली राशि आई है मकर, काफ़ी स्ट्रॉन्ग आई है कैप्रिकॉर्न, काफ़ी वर्कोहॉलिक पर्सन हो सकते हैं आपके। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे ज़ोडिएक आया है लिब्रा का, तुला राशि का। तो उसके बाद अगला साइन पाइसीज़ है, मीन राशि। फिर आया है स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि। और लास्ट यहाँ पर एरीज़ है, मेष राशि। तो ये राशियाँ आज की रीडिंग में प्रोमिनेंट हैं। इनका प्रभाव आपके पार्टनर के बर्थ चार्ट में अगले कुछ दिनों में स्ट्रॉन्ग रहेगा। ये वीडियो करंट एनर्जीज़ हैं, एनर्जीज़ में चेंजेस आते रहते हैं। आप अगर अच्छे से मैनिफेस्ट करते हो, होपफुल रहते हो सिचुएशन को लेकर, लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ करते हो, आपका माइंडसेट पॉजिटिव है, और आप अपनी वाइब्रेशंस को हमेशा कोशिश करते हो कि अपलिफ्टेड रखें, तो कहीं ना कहीं ऐसे जो रिलेशनशिप्स होते हैं जिसमें प्रॉब्लम आती है, वो ऑटोमेटिकली
अपने आप धीरे धीरे सॉर्ट आउट होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही है आपके लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि मुझे भी अच्छा लगता है कि आप मेरे चैनल को प्यार देते हो और आप लोग ग्रैटिट्यूड भी पे करते हो। तो अब मैं बढ़ूँगी दूसरे पाइल की तरफ। तो जिनके भी व्यूअर्स नाम का पहला लेटर आता है एन से जेड के बीच में, जान लेते हैं आपके पार्टनर के मन में क्या चल रहा है आपके लिए, जिनके बारे में आप सोचते रहते हो वो क्या सोचते हैं आपके लिए। सबसे पहले तो यहाँ पर नंबर आया है स्टार्टिंग में ही, नंबर 8, उसके बाद नंबर आया है 3, फिर आया है नंबर 11, फिर नंबर आया है 369, फिर नंबर आया है 786 और लास्ट नंबर आया है 2222। तो हाल फिलहाल में आप या आपके पार्टनर को इस तरह के नंबर्स दिखाई दे रहे होंगे, चाहे अकेला सिंगल डिजिट दिखाई दे रहा होगा या ट्रिपल में या 4 बारी, लेकिन ऐसे नंबर्स आपको हाल फिलहाल में काफ़ी ज़्यादा दिख रहे होंगे। आपके साथ भी हो सकता है, पार्टनर के साथ भी। आपके पर्सन इन नंबर्स को समझ नहीं पा रहे, क्योंकि मैं उनकी एनर्जी पिक कर रही हूँ। उनको ये पता नहीं लग रहा है ये नंबर्स उनको क्यों दिख रहे हैं। कुछ लोगों को ट्रांसफॉर्मेशन फील होने स्टार्ट हो गए हैं पिछले 2 हफ्तों से। मेजॉरिटी लोगों को अभी अगले आने वाले 3 से 5 हफ्तों में मेजर ट्रांसफॉर्मेशन अपनी लव लाइफ में दिखेगा। घबराना नहीं है, क्योंकि बदलाव जब भी आते हैं इंसान को कुछ चीज़ें सामने आ जाती हैं। अब वो चीज़ें अच्छी हैं, बुरी हैं, पॉजिटिव हैं, नेगेटिव हैं, आपको वो कैसे शेप करती हैं, कैसे ग्रूम करती हैं, किस तरह से डायरेक्ट करती हैं वो चीज़ें, वो सबकी अलग अलग सिचुएशंस के ऊपर निर्भर करेगा। ठीक है। तो कुछ लोगों के पार्टनर ऐसा फील कर रहे हैं कि वो आपके बिना रह नहीं सकते। पहला कार्ड यहाँ पे निकला है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन है, इमोशनल भी, फिजिकल भी, मेंटल भी और स्पिरिचुअल भी। ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगाते हैं। ये पर्सन आप पर डिपेंडेंट भी बहुत ज़्यादा है। को डिपेंडेंसी का कार्ड आया है। आप में से बहुत सारे लोग किसी कार्मिक पर्सन से डील कर रहे हो जिन्होंने पाइल 2 को चुना है। इस रिलेशन में रीबर्थ होने वाला है। कुछ चीज़ें पुरानी जो लंबे समय से एक ही तरह का मोनोटोनस चीज़ें जो रिपीट हो रही थी लाइफ में, आपको बोरियत दे रही थी, आपके पार्टनर को बोरियत दे रही थी, वो चीज़ें लाइफ से आउट होने वाली हैं। तो अपनी ज़िंदगी में अगर आपने किसी तरह का इमोशनल बैगेज कैरी कर रखा है या इन्होंने कैरी कर रखा है, वो अब पीछे छोड़ने वाले हैं। कुछ भी टॉक्सिक आपकी लव लाइफ में हुआ है पास्ट के कुछ महीनों में या पिछले कुछ दिनों में, कोई लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया, तू मैं हो गई, कोई वायलेंस हो गया एक दूसरे को लेकर, गाली गलोच हो गया, अब्यूज़ेस हो गए, एक दूसरे को डिसरिस्पेक्ट कर दिया बातों ही बातों में, या जज कर दिया, जजमेंटल हो गए आपके पार्टनर या आप उनको लेकर हो गए। तो अगर कुछ नेगेटिविटी आपके रिलेशन में लंबे समय से चली आ रही थी, अब फाइनली उसके ऊपर फुल स्टॉप लगने वाला है, क्योंकि आपकी कनेक्शन का ना रीबर्थ हो रहा है। जैसे एक फीनिक्स राइज होता है अपने एशेज़ में, आपने सुना होगा, राइज फ्रॉम द एशेज़। या तो आप ऑलरेडी इस प्रोसेस से काफ़ी समय से गुजर रहे हो, प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, प्रोसेस ऑफ रीजनरेशन, प्रोसेस ऑफ recreating your relationship, your love life, your career, your overall dreams। तो या तो मेरे व्यूअर्स अपनी ज़िंदगी में राइट नाउ पार्टनर के अलावा भी अपनी करियर को, अपने सेल्फ लव पर फोकस कर रहे हो, क्योंकि आपका ये जो काम है, जो आपने अपने करियर के ऊपर ध्यान दिया है, अपने ऊपर ध्यान दिया है, वो कहीं ना कहीं आपका जो चेंज है इस पर्सन को इफ़ेक्ट दे रहा है। ये पर्सन के मन में ना तरह तरह के सवाल जाग रहे हैं
कि आज तक तो ये मेरे पीछे पीछे थी, अचानक से इसको क्या हो गया। मुझे लगता है मेरे बहुत सारे व्यूअर्स ने, कम से कम 60% व्यूअर्स ने इस पर्सन को बहुत ज़्यादा चेस करना बंद कर दिया है। आपने ना छोड़ दिया है यूनिवर्स पर, जो होगा देखा जाएगा। अंदर डीप डाउन आपको पता है इन्होंने कहीं नहीं जाना। ये चीज़ें आपको पता लग चुकी हैं। पहले आपको लगता था कि ये नहीं रहेंगे लाइफ में तो मेरी लाइफ ज़ीरो है, खाली है, हॉलो है। ऐसा नहीं है। आपने कहीं ना कहीं अपनी स्ट्रेंथ को पहचानना शुरू कर दिया है। आपको पता लग गया है कि मेरे अंदर भी एक सेल्फ पावर है, मेरे अंदर भी बहुत सारी क्रिएटिविटी है, मेरे अंदर भी कैपेबिलिटी है, मेरे अंदर भी इतनी सारी चीज़ें हैं जो मुझे अभी तक दिख नहीं रही थी। अभी तक तो आप इनको चेस कर रहे थे, रो रहे थे, गिड़गिड़ा रहे थे, माफ़ियाँ मांग रहे थे। गलती उनकी है, माफ़ी आप मांग रहे हो। क्यों करते थे आप ऐसा? केवल और केवल इसीलिए कि आपका ये रिलेशन टूटे नहीं। जब इंसान किसी से ब्लाइंडली लव में पड़ जाता है, मैडली लव में पड़ जाता है, जब उसको किसी की हैबिट बन जाती है, आदत पड़ जाती है, वो पर्सन उसको जाने नहीं देता जीवन से, चाहे उसको हाथ जोड़कर सामने वाले को मनाना क्यों ना पड़े या पैर पकड़कर माफ़ी क्यों ना मांगनी पड़े। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आपने ना इस पर्सन को कई बार इस रिश्ते में चांस पे चांस दिया है, कई बार। ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा इमेच्योर पार्टनर है आपका, बहुत ज़्यादा इमेच्योर है। और इस पर्सन को जीवन में जब कोई सच्चा प्यार करता है तब ये पर्सन उसको समझ नहीं पाता। और अगर कोई फेक है इसके साथ या कोई इनके साथ टाइम पास करता है, कोई दोस्त हैं, कोई थर्ड पार्टी है जो इनके साथ बेनिफिट को लेकर जुड़े हैं, ऐसे लोगों से ये अट्रैक्ट हो जाते हैं, उनकी बातों में आ जाते हैं। वो लोग इनको मैनिपुलेट करते हैं, आपके पार्टनर को इन्फ्लुएंस करते हैं। लेकिन जो एक ट्रू साथी है, जो दिल से सच्चा है, उस पर्सन को समझने में ये हमेशा गलती करते हैं। तो कहीं ना ये रिश्ता आपका जो इनको मिला है ये डिवाइन की ब्लेसिंग है, ऐसा ये अब फील कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि आपके आने के बाद इनकी लाइफ में ना कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं, घटनाएं हुई हैं, जिस घटना ने इनको अंदर से हिलाकर रख दिया है, चेंज कर कर रख दिया है। तो ये पर्सन टाइम लेंगे आपके रिलेशन में कोई सॉलिड ऑफर या कमिटमेंट देने के लिए, क्योंकि कुछ लोग तो ऑलरेडी कमिटेड हैं, उसमें कोई नज़र ऐसी नहीं है कि जहाँ पर हम डाउट कर सकें कि इस शक की नज़र से देख सकें। ये कमिटेड रिलेशनशिप है, लेकिन इस रिलेशन को फाइनली मैरिज में कन्वर्ट होने में टाइम लग सकता है। बट ये पर्सन आपको छोड़कर नहीं जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई भी कार्ड सेपरेशन का फ्यूचर में नज़र नहीं आ रहा। ये चीज़ आपके लिए पॉजिटिव है। और मुझे ये भी लग रहा है कि अगले 3 दिनों में ये पर्सन वापस भी आ सकते हैं। नंबर 3 की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग आई है आज की रीडिंग के अंदर। तो कुछ लोगों के पार्टनर तो इस रिलेशन में बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। उनको कई बार ऐसा भी लगता है कि आपके ऊपर बहुत सारे लोगों की नज़र है। आप काफ़ी ऐसे पर्सन हो सकते हो जो देखने में भी अट्रैक्टिव हैं, ब्यूटी विद ब्रेन्स हैं या हैंडसम विद ब्रेन्स हैं। और इनके मन में डाउट आता है कि आपको कोई ले ना जाए, इनसे कोई चुरा के ना ले जाए, कोई छीन के ना ले जाए। ये पर्सन ना शो नहीं करते, ये पर्सन वैसे इमोशनली इमैच्योर हैं, लेकिन जब बात आती है कि कोई मेरी चीज़ को मुझसे छीन ना ले, वहाँ पर ये ज़िद्दी हो जाते हैं, पोजेसिव हो जाते हैं। तो मुझे इस रिलेशन में विक्ट्री का कार्ड ये इंडिकेट कर रहा है, आपके लव लाइफ में जो चीज़ें ख़राब हैं, जो चीज़ें एज़ पर द प्लान नहीं चल रही, वो सिचुएशंस चेंज होंगी एज़ पर डिवाइन गाइडेंस। आपको टाइमली डिवाइन की तरफ से साइन और सिंबल्स दिखेंगे, तो घबराना नहीं है, ठीक है। ये चीज़ें आपके साथ होंगी, चाहे आपको सपना आ जाए, कोई ड्रीम आ जाए, कोई डेजा वू फीलिंग आ जाए, कोई एपिफनीज आपके साथ हों,
कोई आपको ग्रीन सिग्नल इस पर्सन की तरफ से मिल जाए, कोई ऐसा पर्सन आपको इनके डीप सीक्रेट्स बता दे जो आपने सोचा ना हो। और हमेशा डीप सीक्रेट्स नेगेटिव नहीं होते, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इंसान ने छुपा कर रखी होती हैं कि वक्त आने पर मैं सामने बताऊंगा या बताऊंगी। और अगले कुछ कार्ड्स में मुझे ये भी दिख रहा है कि लव इज़ ऑल अराउंड। तो आपको अगले कुछ आने वाले दिनों में ऐसा फील होगा कि ओ माई गॉड, इतना ज़्यादा प्यार भगवान ने मुझे पहले क्यों नहीं दिया। ये पर्सन आज चेंज होके आने के बारे में भी सोच रहे हैं। तो आपको इनका कुछ बदला हुआ रूप भी दिख सकता है कि पहले अगर रिजर्व रहते थे, इंट्रोवर्ट थे, लेस एक्सप्रेसिव थे, तो अब आपको रोमांटिकली शो करेंगे अपना प्यार। आपको कोई गिफ्ट भी दे सकते हैं आने वाले दिनों में या आने वाले हफ्तों में। कुछ भी ऐसा सरप्राइज दे सकते हैं जो आपके लिए अनएक्सपेक्टेड हो। ये चीज़ें मुझे दिख रही हैं। तो अभी ये आपके लिए क्या सोच रहे हैं। यहाँ पर कार्ड आया है अपॉलजी का। तो माफ़ी का कार्ड यही कह रहा है कि ये आपसे कोई माफ़ी भी मांगना चाहते हैं। कुछ किया है इन्होंने, ज़रूर बताना कमेंट करके कितनी बारी दिल तोड़ा है इन्होंने आपका। क्योंकि मेरे को तो लगता है कार्ड्स देखकर ये पर्सन कई बार जाने अनजाने में आपको हर्ट कर चुके हैं, कई बार, मल्टीपल टाइम्स। और आपने भी कई बार इस पर्सन को चांस पे चांस दे डाले हैं। तो अब मुझे लगता है आप थोड़ा सा अपने इमोशंस को विड्रॉ करना सीख रहे हो। अभी कंप्लीटली विड्रॉ नहीं कर रहे, लेकिन यू आर ऑन द वर्ज ऑफ चेंजिंग योर सेल्फ, एक्सेप्टिंग योर सेल्फ। तो आप कुछ चेंजेस भी लेकर आ रहे हो अपनी लव लाइफ को बैलेंस में लाने के लिए। या तो आप सेल्फ लव प्रैक्टिस कर रहे हो, ऐसा आपके कार्ड्स इंडिकेट कर रहे हैं, या फिर आप बहुत ज़्यादा टैरो कार्ड रीडिंग्स या पिके कार्ड रीडिंग्स देखते हो और जो रीडिंग्स में गाइडेंस बताई जाती है आप उसे बहुत ही जेन्युइनली एंड बहुत ही रिलीजियसली फॉलो कर रहे हो। सो मुझे ना आपका ये जो बदला हुआ चेंज है, ये जो आपका अंदर से एक मन कर रहा है, एक एनर्जी आपने जो एक्सेप्ट कर ली है कि मुझे अब कुछ चीज़ों को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने का मतलब ये नहीं कि अपने पार्टनर को छोड़ देना है। आगे बढ़ने का मतलब ये है कि मुझे अपनी ग्रोथ पर काम करना है, अपने लाइफ पर्पस को समझना है, अपने पार्टनर को मुझे स्पेस देना है। और अगर ये मेंट टू बी रिलेशन होगा या डेस्टाइन्ड कनेक्शन होगा तो ये कहीं नहीं जाएगा, वापस मेरे पास ही आएगा। ऐसा फॉर्म बिलीव और फेथ ही इस रिश्ते को आप तक लेकर आएगा। क्योंकि ये पर्सन ना थोड़े यंग एट हार्ट है, चाहे देखने में ये मैच्योर लगें या ये आपसे उम्र में बड़े क्यों ना हो, लेकिन ये पर्सन दिल से बहुत जवान है, बहुत ज़्यादा बच्चों वाली फीलिंग रखते हैं आपके लिए। कई बारी बहुत नादानी कर जाते हैं और कई बार आपको ऐसा लगता होगा कि ये पर्सन है क्या, आपको समझ नहीं आते होंगे। इनकी एनर्जीज़ ना बहुत इन एंड आउट है। रनर एंड चेज़र वाला मुझे आप लोगों का रिलेशन नज़र आ रहा है, पाइल 2 वालों का। तो अगले 3 दिन आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। कुछ लोगों के लिए आने वाले अगले 20 दिन नंबर 3 नंबर 2 की एनर्जी सबसे स्ट्रॉन्ग है। और अगर मैं इनको टोटल करती हूँ, क्योंकि मैं न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, तो मैं अपनी हर रीडिंग को हर एंगल से एनालाइज करना, इंटरप्रेट करना बेस्ट रूप में अच्छे से समझती भी हूँ और उसी तरह से मैं फील करती हूँ कि मेरे देखने वाले और सुनने वाले दर्शकों को न्यूमरोलॉजी से भी जोड़ा जाए, क्योंकि नंबर्स भी बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं आपके जीवन में। तो 3 और 2 अगले 3 दिन, अगले 20 दिन इम्पॉर्टेंट है। इनका टोटल नंबर 5। तो कुछ लोगों के लिए नेक्स्ट 5 मंथ्स आपकी लव लाइफ में मेजर 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 टर्निंग पॉइंट रहेगा। आप में से कुछ लोगों की शादी इसी पर्सन से होगी। जिस पर्सन ने आपको इतना ज़्यादा दुख दिया है, तकलीफ़ दी है, आंसू दिए हैं, दर्द दिया है, जिनके लिए आपने रात दिन इतने वीडियोस देखे हैं, टैरो रीडिंग्स देखे हैं, आपका
वेट किया हुआ एक एक पल, उसका जस्टिस, उसका न्याय आपको आपके रिलेशन में मिलेगा। नो मैटर आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो, नो मैटर आप ऑलरेडी किसी से डाइवोर्स्ड हो और आप नए लव के ऊपर चांस लेने से डरते हो, अगले 5 महीनों में कोई न्यू पर्सन भी आपकी लाइफ में आ सकता है। और कुछ लोगों के लिए अगर आप किसी से मैरिड हो, आपका हस्बैंड और वाइफ आपके अलावा कहीं और बिज़ी रहते हैं, किसी थर्ड पर्सन में ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें करते रहते हैं और आपको लगता है कि ये उनके लिए तो इतना कुछ करते हैं, मेरे लिए क्यों नहीं। तो जो खोया हुआ प्यार है, रौनक है, ग्लो और शाइन है आपके रिलेशन से, वो स्पार्क, वो रोमांस वापस लौटने वाला है। जो मैंने आपको टाइम बताया है, अगले 3 दिन, अगले 20 दिन और मैक्सिमम केस में अगले 5 महीने बहुत इम्पॉर्टेंट रहेंगे। कुछ राशियां आपके पार्टनर की निकल कर आई हैं। तो सबसे पहली राशि आई है कैप्रिकॉर्न, मकर राशि। ये राशियां इनके हॉरोस्कोप के अंदर, जन्म कुंडली के अंदर सूर्य राशि, नाम राशि, लगन राशि, चंद्र राशि हो सकती हैं। सबसे पहली कैप्रिकॉर्न है और ये पर्सन भी मुझे काफ़ी वर्कोहॉलिक नज़र आ रहे हैं। पैसा बनाना, पैसा कमाना, बिजनेस में बिज़ी रहना, वर्क में बिज़ी रहना, वैसे भी ये अपने आप को एक्टिवली इन्वॉल्व रखते हैं मनी रिलेटेड और मटेरियल रिलेटेड चीज़ों में। दूसरी राशि आई है टॉरस, वृषभ राशि। तीसरी राशि आई है सैजिटेरियस, धनु राशि। चौथी राशि आई है वर्गो, कन्या राशि। पांचवी राशि आई है एरीज, मेष राशि। नेक्स्ट राशि लिब्रा है, बहुत स्ट्रॉन्ग आई है लिब्रा की एनर्जी, तुला राशि। उसके बाद अगली राशि आई है एक्वेरियस, कुंभ राशि। फिर यहाँ पर स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रॉन्ग है और लास्ट यहाँ पाइसिस बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो दोनों राशियाँ ही बहुत इम्पॉर्टेंट है, वृश्चिक और मीन। तो ये रही आपके पार्टनर की राशियाँ और आपके पार्टनर का मैंने अगला एक्शन आपको बता दिया। आई होप ये रीडिंग आप लोगों से रेजोनेट की हो। अगर की है गाइस तो कमेंट सेक्शन में अपना ज़रूर कमेंट शेयर करें। कमेंट करते हुए, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए और वीडियो को लाइक देते हुए, बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी, क्योंकि जो आप मेरे लिए या मेरे चैनल के लिए ग्रैटिट्यूड पे करते हो तो वही चीज़ें आपको यूनिवर्स भी ब्लेसिंग के रूप में भेजते हैं। क्योंकि आप किसी की गई मेहनत को शुक्राना नहीं देते, थैंक यू नहीं करते, थैंकफुल नहीं रहते, तो आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स अट्रैक्ट नहीं होती, वो ब्लॉकेज बन के रह जाती है। तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा, अपना प्यार देने के लिए चैनल सब्सक्राइब भी करिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी दीजिएगा। ये रही आप लोगों की आज की रीडिंग। मैं आपको बहुत जल्द मिलूँगी अगले वीडियो में गाइज़। लव यू ऑल, बाय बाय।